केकेएन के अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। अंजुमन में आज की कहानी धरनीपुर की है। धरनीपुर में राजनीति लोगों की सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ सिद्धि की सीढ़ी बन गई थी। हमेशा की तरह यहां की राजनीति दो गुटों में बटा था, एक सत्ता में, दूसरा सत्ता के इंतजार में। हालांकि इस बार हालात कुछ बदलने लगे थे। धरनीपुर में एक तीसरा खेमा अपने लिए जगह तलाश रहा था। तीसरे खेमा को लीड कर रहे थे मिस्टर ईशान। ईशान राजनीति में बिल्कुल नया थे। एक युवा इंजीनियर जो अपने पिता की मौत के बाद शहर छोड़ गांव लौटा था। उसके पिता स्कूल मास्टर हुआ करते थे। गांव की जर्जर सड़क की वजह से एक रोज एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। चुनाव का समय था। नेताजी गांव आने लगे थे, सड़क बनाने देने का वादा भी करने लगे थे। यह सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर थी और नेताजी पिछले कई चुनाव में सड़क बना देने का पहले भी वादा कर चुके थे। ईशान इसी गांव का रहने वाला था। उसने लोगों को समझाया, राजनीति को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको बदलने की कोशिश करनी होगी, मिलकर करनी होगी। ईशान बोला, वादा नहीं, जिम्मेदारी लेनी होगी। ईशान कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। ईशान की बातों को सुनकर गांव के लोग हंसने लगे। नेताओं ने मजाक उड़ाई। किसी ने भी ईशान की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लोगों की परवाह किए बिना ईशान जनसंपर्क करने लगा। लोग ईशान की बातों को बड़ा गौर से सुनने भी लगे। ईशान के साथ भीड़ बढ़ने लगी थी। भीड़ बढ़ते देख नेताओं की नींद उड़ गई। सत्ता वाले नेताजी ईशान पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहे थे, जबकि सत्ता के इंतजार में बैठे नेताजी ईशान पर विदेशी फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने लगे। ऐसे आरोपों से विचलित होने की जगह ईशान मुस्कुरा देता और लोगों से संपर्क करने में नए सिरे से जुट जाता था। धीरे धीरे समय बीता और चुनाव का दिन आ गया। धरनीपुर की फिजा इतिहास लिखने को उत्सुक हो रही थी। मतदान केंद्रों पर भरोसा की कतार लंबी होती जा रही थी। लोगों से पूछिए तो सभी एक ही बात कहते थे, इस बार वोट नहीं, उम्मीद देंगे। परिणाम आया और ईशान चुनाव जीत गया। चुनाव जीतकर ईशान ने विजय जुलूस नहीं निकाला, बल्कि पूरी सादगी से अपने काम शुरू कर दिए। सरकारी जमीन पर स्कूल बनाए, सड़कों की मरम्मती कराई। ईशान के प्रयास से गांव में बिजली आ गई, युवाओं को रोजगार मिला। ईशान ने सिर्फ धरनीपुर नहीं बदला, बल्कि उसने लोगों की सोच बदल दी। अब चुनाव में जाति नहीं, नीति पूछे जाने लगी। नेताओं की पहचान लच्छेदार भाषण से नहीं, बल्कि जरूरी के कामों से होने लगी। ईशान ने बदले की राजनीति नहीं की, बल्कि व्यवस्था को न्याय के साथ जोड़कर एक नजीर पेश कर दिया। यह एक काल्पनिक कहानी है, पर याद रखिए, कल्पनाओं के आधार पर ही भविष्य की बुनियाद खड़ी होती है। इस कहानी पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार।